जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। झारखंड में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो चुका है और मांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने सन्नी टोपो पर विश्वास जताया है। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब डोर टू डोर और कैंपेनिंग शुरू होने वाला है। इससे पहले हम मांडर के जो प्रत्याशी हैं सन्नी टोपो, इनसे बात करते हैं। सन्नी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। आप पर विश्वास पार्टी ने जताई है, क्या कहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, देवतुल्य कार्यकर्तागण हैं, सभी शेष मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र का मांडर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित किया है। और इस तरह आप देखिएगा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र पिछले 24 सालों में आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। आज हमारा झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए। 24 सालों में आज भी मांडर विधानसभा की स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। यहाँ के वर्तमान विधायक बाबा और बेबी में उनकी कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। वो सिर्फ लोगों को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को आदिवासी से, आदिवासी को ईसाई से लड़ा के अपना वोट बैंक का राजनीति करती है और हमेशा यहाँ के जनता को हमेशा ठगने का काम किया है। आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में विकास के रूप में बड़ा सा जीरो मिलेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे पलायन के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य सड़कें और नाली के क्षेत्र में हो। आज भी हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र, कहते हैं ना, झारखंड की राजधानी रांची है और इस रांची जिला में हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। आज झारखंड का राजधानी रांची होते हुए भी आज मांडर विधानसभा मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और इस 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित होने के बावजूद भी विकास के नाम में बड़ा जीरो। इनके पिता और पुत्री के कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये केवल लोगों को बरगरा के वोट की राजनीति करती है, ये सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता करती है। यही कारण है जिसके कारण कि भाई देखिएगा, हमारे पूर्व उनके पिता हैं, उनको 2 साल पहले बाय इलेक्शन क्यों किया गया? इसका सिर्फ एक ही कारण था कि भ्रष्टाचार उनके परिवार में, उनके खून में बसा हुआ है। भ्रष्टाचार के ही कारण आज उनका सदस्यता भी समाप्त हुआ और उपचुनाव भी हुआ। उन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को लूटने का काम किया है, विकास कोसों दूर है और इसको लेके यहाँ पे जनता ने मूड बना ली है। इन 24 सालों में 15 साल बेबी और बाबा ने राज किए हैं और बेबी और बाबा की जितनी भी नीतियां हैं उनको जनता समझ चुकी है और जनता परिवर्तन चाहती है। आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में आज भी हमारे 5 प्रखंड है, 5 प्रखंडों में 3 प्रखंड में आज भी किसी प्रकार का डिग्री कॉलेज नहीं है जहां से हमारे बच्चे वहां से पढ़ लिख के वहां से आगे बढ़े। आज भी हमारा क्षेत्र है मांडर में, देखिएगा एक पानी टंकी बना है 14 करोड़ का। उस 14 करोड़ से आज तक उस पानी टंकी का उपयोग हमको लगता है ग्रामीणों को एक बूंद नहीं प्राप्त हुआ है और आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है। आज हमारे बेड़ो के शेरों पंचायत चल जाएगा, एक मॉडल उनके जब शिक्षा मंत्री थे उसमें मॉडल स्कूल के रूप में वहाँ पे बनाया है। आज भी उस मॉडल स्कूल में वहाँ पे मुझे लगता है कि रख रखाव के अभाव में आज भी ग्रस्त है। आज तक वो स्कूल चालू ही नहीं हुआ। वहीं बेड़ो के चचकोपी पंचायत में चले जाइएगा तो वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए वहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला, आज वहाँ मवेशी बांधा जा रहा है। आज भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में 2014 में जब डबल इंजन की सरकार थी तो मांडर में कोल्ड स्टोर बनने के लिए प्रारंभ हुआ और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बल्कि हमारे यहाँ झारखंड के पूर्व मंत्री बादल पत्र लेख दीपिका पांडे सिंह जी का भी दौरा हुआ, लेकिन आज भी वो कभी चाहते ही नहीं है। इसी प्रकार मांडर विधानसभा क्षेत्र में इनके कार्यकाल में आज तक हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनके फसल कैसे सुरक्षित हो, इसके विषय में उनके सोच के साथ आज भी एक भी कोल्ड स्टोर उनके कार्यकाल में बना भी नहीं है। देखिएगा, पूरा विधानसभा घूम जाइएगा तो आज भी हमारा लापुंग जैसा क्षेत्र में लोग लकड़ी के पुल से आना जाना करते हैं। इनको सिर्फ अपने वोट राजनीति से मतलब है, धोती साड़ी मांदर करते हैं और यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अभी देखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे सरना समाज के लोग जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कुछ धंधा पानी करना चाहते हैं, तो ये सरना समाज के लोग अपना धार्मिक स्थल
दुमकुड़िया, मसना, सरना को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं, ताकि उससे काम करके उस योजना बनाते हैं, योजना को जिला से करण करते हैं, करा के उसको पास करा के उसमें से उस काम को करा के 2 रुपया कमा के अपना बच्चों को पालने का काम करते हैं। तो जब इनको विधायक को पता चलता है तो उनके द्वारा उनको बुला के आवास में लाठी डंडे से पीटा जाता है। ऐसी इनकी कथनियां करनी, एक तरफ वो अपने आप को आदिवासी का हितैषी समझते हैं और आदिवासी की संस्कृति धरोहर को जो बचाने के लिए सरना समाज के जो काम करते हैं उसको आवास में लाठी डंडे से पीटने का काम करती है एक तरफ। दूसरे तरफ देखिए एक हमारी सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोटा, जिसको कि उसके नौकरी, उनकी चाकरी, उनकी गुलामी सहने को नहीं तैयार हुई, तो उसको उसके पद से प्रयुक्त कर दिया गया। सिर्फ क्योंकि कारण क्या था कि वो उस शिल्पा नेहा तिर्की और उनके पिता के नीचे नहीं झुकी। उनके पीछे ना, उनके अंदर ना किसी प्रकार का कोई गबन का आरोप है, ना किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ा किया, लेकिन एक तरह आदिवासी बेटी को उन्होंने छलने का काम किया। तो इनके पिता पुत्र के कथनियों करने में अंतर है। इनके दोहरा चरित्र को जनता जान चुकी है, समझ चुकी है और इस पर मांडर विधानसभा में परिवर्तन निश्चित है। मांडर की जनता ये देख ली कि 2024 में जब 14 में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस समय किस प्रकार विकास सरपट दौड़ा था। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी थे, राज्य में भी रघुवर दास थे। तो उसी का समय है कि आप अभी लापुंग में है, घूम रहे हैं। जो सड़कें बने हैं तो डबल इंजन की सरकार के समय ही बनी है और इनके कार्यकाल में तभी तो कुछ रोडों में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे क्या स्थिति बनी है। सनी जी, आपको तो लगता है कि जैसे जो पहले जो सरकार जो थी डबल इंजन की, तो उसमें विकास का काम हुआ, इन बीच में विकास का कार्य नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जनता चुन करके बंधु तिर्की और उसकी बेटी को ही ला रही है। इस बार ऐसा क्या है आपका विजन, आप क्या यहाँ की जनता के लिए करेंगे जिस पर जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, सबसे पहला बात, हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्या है। किसान अपने खेती को लेकर जूझते रहता है। आज भी उनका फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। बाजार की सुविधा तो बहुत कम है। वहाँ बुचलिया उनका सारा फायदा को अपने आप में इसमें लूट लेता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाई उनको उचित बाजार मूल्य मिले और उनके पास व्यापारी उनके खेतों तक पहुँचे, ना कि वहाँ के जो उनके दलाल रहते हैं बाजार के, उनका सारा फायदा ले जाए। और दूसरा, ये लापुंग प्रखंड है, लापुंग प्रखंड से अन्य प्रखंडों में हम लोग चाहेंगे कि एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो, ताकि हमारे जो फसल बर्बाद होते हैं किसानों को वो सुरक्षित हो, उसको उचित समय में उनके दाम मिल सके। और दूसरा, हमारे क्षेत्र के युवा आगे बढ़े, इसके लिए 3 प्रखंडों में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग डिग्री कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार आती है और डिग्री कॉलेज बना के यहाँ के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सभी जगह स्टेडियम है। हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है। काफी प्रतिभा कूट के भरी हुई है। अगर यहाँ उनको सुविधा दे दिया जाए तो हमको लगता है कि ओलंपिक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ पे खेलेंगे। और तीसरा, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रथम समस्या है, धान कटने का समय है, कुछ दिन धान कट जाएगा, उसके बाद गांव में पलायन है। सभी यहाँ से कमाने के लिए दार्जिलिंग चले जाते हैं, असम चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, साउथ चले जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार आती है तो यहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जाए, लोग रोजगार से जुड़े, ताकि यहाँ का जो पलायन है वो रुक सके। सनी जी, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रण लेकर के निकला था, चुनाव से पहले आप लोगों ने 5 प्रण लिए हैं, फिर गोगो दीदी योजना चालू करने के लिए आप लोग जनता से आप लोग कर रहे हैं वादे, लेकिन जो हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना चल रही है। तो ये दोनों में, गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना, इस दोनों में टक्कर है। क्या लगता है कि जनता किसे पसंद करेगी? आपकी योजना पर क्यों विश्वास करे? देखिए, टक्कर तो दूर दूर तक नहीं है। बंटी और बबली जो झारखंड की हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी हैं, उन्होंने जो मैया सम्मान योजना जो निकाली है वो केवल ठगने का काम किया, लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। और इस तरह का योजना हमने जो गोगो दीदी योजना निकाली है, ऐसा नहीं कि एक पहला योजना है। मध्य प्रदेश में भी हमारा योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हमारा चल रहा है। तो कॉपी हमने नहीं किया, कॉपी उन्होंने किया हमारी योजनाओं का कि हमारी सरकार आएगी। तो जब 2019 में जब उनकी सरकार नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी
तो हम लोग महीना का चूल्हा खर्च के लिए 2200 रुपया देंगे। तो कहाँ दिया? 5 साल बीत गई। 5 साल में 58 महीने बीत गए। 57, 59, 60वां महीना में ये 3 महीने उनको याद आता है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। तो जनता जान चुकी है कि इसकी कथनी और करनी में अंतर है, और ये 3000 के लॉलीपॉप से वो ठगाने वाले नहीं है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। जो कहती है वो करती है। अभी छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जो हमारे जो योजना हम बोले थे कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग लागू करेंगे, सरकार बनते साथ पहला महीना में चालू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पे लोगों पे विश्वास है कि भाई ये जो कहती है वो करती है। धन्यवाद। तो ये थे सनी टोपो, जिन्हें साफ विश्वास है कि इस बार मांडर में परिवर्तन होगा। लेकिन देखना है कि जब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आते हैं तो जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।